भारत सदियों से पर्व मनाने वाला यह देश रहा है। दीपावली बीतने के 6वें दिन भारत में एक बहुत बड़ा महापर्व मनाया जाता है। खास तौर से बिहार का यह पर्व है जो बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है। हालांकि बिहार से लेकर नेपाल के कुछ हिस्सों में और उत्तर प्रदेश में भी यह त्यौहार आजकल बहुत ही जोरों शोर पर है। हालांकि यह पूरे भारत में भी छठ का महापर्व मनाया जाता है, जहां पर भारत और यूपी के लोग नौकरी करते हैं या वहां पर जा कर के बस चुके हैं, वहां पर यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन यह महापर्व आजकल चर्चा का एक विषय बन गया है। इस छठ के महापर्व पर अब सोशल मीडिया में तरह तरह के सवाल उठना शुरू हो गया है। जी हाँ, आज मैं छठ महापर्व पर कुछ ऐसी चर्चा करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए इस पर चर्चा करने से पहले इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा और बगल में जो घंटिया है उसको ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आइए चर्चा करते हैं छठ महापर्व के कुछ विषयों पर। खास तौर से आप लोगों ने देखे होंगे और सुने भी होंगे, और या जिनके घर में यह पर्व मनाया जाता है वो इस बात को भली भांति जानते हैं। इस पर्व में उपवास रखा जाता है, यानी व्रत रखा जाता है। इस छठ पर्व में महिलाएं व्रत रखती हैं और कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। नदी किनारे जाते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। लेकिन इसमें दिखाया जाता है कि छठी माई का पूजा होता है और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तमाम तरह की इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं। इसमें माता की भी पूजा होती और सूर्य भगवान का भी पूजा होता है। लेकिन इस पूजा में बनने वाले जो प्रसाद हैं, मैं उसी पर मुख्य रूप से चर्चा करना चाहता हूं और उसी के बारे में बताना चाहता हूं। उसी विषय पर मैं थोड़ा सा तर्क करना चाहता हूं। पूजा किसकी हो रही है और किसकी नहीं हो रही है, इस वीडियो में वो चर्चा का विषय नहीं है और हमारा मकसद भी वो बताने का नहीं है। मैं प्रसाद जो बनता है, जो चढ़ावे के लिए जो पकवान बनता है, मैं उस पर विशेष रूप से मुख्य रूप से चर्चा करने वाला हूं। आइए देखते हैं कि इसमें जो पकवान बनता है तो उसमें क्या बनता और कैसे बनता है। यह बातें मैंने नहीं बताया, बल्कि यह हर घर में बनता है और विश्वविख्यात, विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बिहार के ही निवासी हैं और इस बारे में भली प्रकार से वो जानते भी हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और उन्होंने बताया भी है। वेदी बनती है, वो भी स्तूपाकार वेदी होती है। तो जो छठ का प्रसाद बनता है, जो अगरौटा बनता है आटे का, गुड़ का, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक तरफ पीपल के पत्ते का निशान होता है और दूसरी तरफ धम्म चक्र होता है। और उस धम्म चक्र में भी आप गिन करके देखिएगा 8 आरे होते हैं। 8 आरे, 8 तिलियां। छठ महापर्व में जो आटे का प्रसाद बनता है, जो घर में ही बनाया जाता है, उसमें आप देखे होंगे कि पीपल के पत्ते की तरह एक उसकी रोटी बनती है। उसको कुछ लोग पुआ भी कहते हैं और कुछ लोग खस्ता भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग एक नाम दिया जाता है। जिस पर देखेंगे वह बिल्कुल पीपल के पत्ते की तरह होता है और उस पर निशान भी बनाया जाता है, जो लकड़ी का सांचा होता है और बनाकर उस पर थोपा जाता है। और जो पीपल के पत्ते के निशान होता है, पीपल के पत्ते का निशान बना दिया जाता है और वही पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरा भी प्रसाद बनता है, वो भी आटे का ही बनता है, लेकिन उसका आकार गोल गोल होता है और जिस पर आप देखेंगे
चक्र का निशान होता है और वह निशान में 8 तीलियां होती है, जो भगवान बुद्ध का दिया हुआ सूत्र है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वो निशान उस पे बना रहता है। सदियों बीतने के बाद आज भी वह परंपरा ठीक उसी तरह से बना हुआ है। और एक बात और मैं रोचक आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो घाट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक वेदी का निर्माण होता है, जो उस स्तूप नुमा बनाया जाता है। ठीक वो स्तूप की तरह ही होता है। जैसे आप जाएंगे कहीं खंडहर में, म्यूजियम में भी आप देख लेंगे, या नालंदा चले जाइए, या बोध गया चले जाइए, या सारनाथ चले जाइए, या कुशीनगर चले जाइए, आपको यह देखने के लिए यह स्तूप मिल जाएंगे। छोटे छोटे बड़े बड़े स्तूप वहाँ पर बने हुए हैं। ठीक उसी तरह का आप बिहार के चंपारण जिले में चले जाइए, या कुशीनगर भी आप कभी जाइए तो वहाँ जरूर देखिएगा। या बिहार के और नेपाल के जो तराई का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो जरूर देखेंगे उसके जहाँ छठ का पूजा होता है, वहाँ बड़ी बड़ी स्तूप नुमा या स्तूप ही बनाया जाता है। आजकल उसको लोग वेदी कहते हैं। और बिहार उत्तर प्रदेश के इधर कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे तो छोटी छोटी वेदियां बनाई जाती है। इस वेदियां बनाकर ही पूजा किया जाता है। इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? जो आपके मन में चल रहा है कमेंट बॉक्स में झट से लिख दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटिया दिया हुआ है, उसको आप जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।